नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे ऑप्शंस ओपन इंटरेस्ट को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है। वैसे तो इसके ऊपर मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मुझे बहुत सारा रिक्वेस्ट आया। बहुत सारा फ्रेंड्स ने मुझे बोला कि आप इसके ऊपर एक डिटेल्स वीडियो बनाइए, ऑप्शन चेन को कैसे एनालाइज करना चाहिए। तो इसीलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं थियोरेटिकली ओपन इंटरेस्ट को कैसे इंटरप्रेट करते हैं और बाद में मैं कुछ रियल ऑप्शन चेन डेटा लाऊंगा और उसमें आपको दिखाऊंगा कैसे एनालाइज करना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों मैं हूँ राजीव। अपडेक्स में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो देन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और साथ में ये घंटी दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिल जाए। तो ऑप्शन चेन एनालाइज करने के लिए सबसे पहले आपको कॉल साइड की जो ओपन इंटरेस्ट है उसको एनालाइज करना है। उसके बाद फिर पुट साइड की ओआई को एनालाइज करना है। फिर बाद में दोनों को कंबाइन करके मार्केट की सेंटीमेंट पता करनी होती है। ये थियोरेटिकली है, ठीक है। तो पहले हम लोग जानेंगे कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। तो कॉल साइड में आपको देखना होगा, अगर कॉल की प्राइस यहाँ पर राइज इन पी दिया हुआ है, मतलब कॉल प्रीमियम अगर बढ़ रही है साथ में ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रही है, तो मार्केट की सेंटीमेंट जो होगी वो बुलिश सेंटीमेंट होगी और कॉल लॉन्ग बिल्डअप। कॉल की प्रीमियम अगर बढ़ रही है मतलब यहाँ पर और ट्रेडर्स इंटरेस्ट दिखाएगी, है कि नहीं। उसके वजह से मार्केट फर्दर ऊपर जाएगी। तो ये जो सेंटीमेंट होगा ये बुलिश सेंटीमेंट होगा और इसको आप कॉल लॉन्ग बिल्डअप बोल सकते हो। कॉल में लॉन्ग बिल्डअप होना मतलब क्या, ऑब्वियसली बुलिश सेंटीमेंट, है कि नहीं। ओके, दूसरा सिनेरियो क्या है, फॉल इन सी एंड इंक्रीज इन ओआई। कॉल की प्रीमियम घट रही है और साथ में ओपन इंटरेस्ट बढ़ रही है। ओपन इंटरेस्ट बढ़ रही है मतलब क्या, इसमें नया ट्रेडर्स इंटरेस्ट दिखा रहा है कि नहीं। किस टाइम इंटरेस्ट दिखा रहा है, जब कॉल की प्रीमियम घट रही है। तो कॉल की प्रीमियम घटना मतलब यहाँ पर राइटिंग हो रही है, ठीक है। तो राइटिंग मतलब बेयरिश सेंटीमेंट, है कि नहीं। कॉल में राइट होना मतलब बेयरिश सेंटीमेंट होता है। और कॉल शॉर्ट बिल्डअप मतलब कॉल में शॉर्ट बिल्डअप हो रही है, ठीक है। अभी तीसरा सिनेरियो क्या है, राइज इन सीई डिक्रीज इन ओआई। कॉल की प्रीमियम तो बढ़ रही है लेकिन यहाँ पर ट्रेडर्स की इंटरेस्ट कम हो रही है। तो ट्रेडर्स की इंटरेस्ट कम हो रही है मतलब ट्रेडर्स लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं अपना पोजीशन से। तो ये लोग कब एग्जिट करेगा, जब प्रीमियम घट रही है तब एग्जिट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है लॉन्ग लिक्विडेशन। पहले जो लोग इसमें शॉर्ट पोजीशंस बनाए थे वो लोग अभी अपना पोजीशंस को कवर कर रहे हैं। जो लोग कॉल शॉर्ट करते हैं वो लोग चाहते हैं कि इसकी प्रीमियम फिर से घटे, है कि नहीं, ताकि उन लोग का ज़्यादा प्रीमियम रिसीव हो। लेकिन ये बढ़ रहा है तो वो लोग को डर लगेगा, है कि नहीं, इसलिए वो लोग अपना पोजीशंस को कवर कर रहे हैं। तो ये जो सेंटीमेंट होगा कॉल शॉर्ट कवरिंग मतलब थोड़ा बहुत बुलिश सेंटीमेंट है। सो दिस इज समथिंग लाइक बिगिनिंग ऑफ कॉल लॉन्ग बिल्डअप। तो यहाँ से अभी कॉल लॉन्ग बिल्डअप शुरू हो रही है, ठीक है। और चौथा सिनेरियो है फॉल इन सी डिक्रीज इन ओआई। यहाँ पर भी डिक्रीज इन ओआई, ट्रेडर्स की इंटरेस्ट घट रही है, ट्रेडर्स लोग एग्जिट कर रहे हैं। तो ये लोग एग्जिट कब कर रहे हैं, जब प्राइस फॉल हो रही है, मतलब जब मार्केट ऊपर जा रही थी तब ये लोग लॉन्ग पोजीशंस बनाया था। अभी क्योंकि ये फॉल हो रही है इसलिए वो लोग बाहर निकल रहा है। तो इसका मतलब है कॉल लॉन्ग लिक्विडेशन, मतलब जो लोग पहले लॉन्ग किए थे, लॉन्ग बिल्डअप किए थे, वो लोग अभी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो प्रॉफिट बुक करने के वजह से ये मार्केट नीचे आएगी, है कि नहीं, और बिगिनिंग ऑफ कॉल राइटिंग और कुछ नए ट्रेडर लोग यहाँ पर
कॉल राइट करना अभी चालू कर दिया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया कॉल ओपन इंटरेस्ट को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। अगर आपने ये समझ लिया तो बाकी समझो कि आपका 50% काम खत्म हो गया। कॉल ओआई इंटरप्रिटेशन इज सिमिलर टू पुट ओआई इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ पर अगर आपने ये ठीक से समझ लिया तो फिर आप पुट ओपन इंटरेस्ट को भी बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो चलिए अभी हम लोग पुट ओपन इंटरेस्ट को कैसे इंटरप्रेट करते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी सेम सिनेरियो है, राइज इन पीई इंक्रीज इन ओआई। इंक्रीज इन ओआई मतलब नया ट्रेडर्स लोग इसमें जुड़ रहे हैं। कब जुड़ रहे हैं? जब पुट प्रीमियम बढ़ रही है। पुट प्रीमियम बढ़ना मतलब क्या? इसमें पुट में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है कि नहीं? जब प्रीमियम बढ़ेगा तभी तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनाएगा, है कि नहीं? तो इसीलिए ये पुट लॉन्ग बिल्डअप हो रही है, और पुट लॉन्ग बिल्डअप मतलब बेरिश सेंटिमेंट। ठीक है, दूसरा सिनेरियो क्या है? फॉल इन पीई इंक्रीज इन ओआई। यहाँ पर भी ट्रेडर्स का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो ट्रेडर्स का इंटरेस्ट कब बढ़ रहा है? जब पुट की प्रीमियम घट रही है। पुट की प्रीमियम घट रही है मतलब यहाँ पर जो लोग शॉर्ट करेंगे वो लोग ऑब्वियसली चाहते होंगे कि पुट की प्रीमियम डिक्रीज हो, है कि नहीं? और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर पुट में शॉर्ट बिल्डअप हो रही है, और पुट शॉर्ट बिल्डअप मतलब बुलिश सेंटिमेंट। ठीक है, तीसरा सिनेरियो है राइज इन पीई डिक्रीज इन ओआई। यहाँ पर एग्जिट हो रहा है ट्रेडर्स लोग क्योंकि ओपन इंटरेस्ट में कमी आ रही है, और राइज इन पीई। तो पीई में मतलब पुट प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है, और तभी ट्रेडर्स लोग बाहर निकल रहे हैं। मतलब जो लोग पहले इसमें शॉर्ट पोजीशंस बनाए थे वो लोग अभी बाहर निकल रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये पुट शॉर्ट कवरिंग है कि नहीं? और ये बिगिनिंग ऑफ पुट लॉन्ग बिल्डअप है। पुट में शॉर्ट कवरिंग मतलब मार्केट अभी रिवर्सल दिखाएगा, है कि नहीं? मतलब ये पहले ऊपर जा रहा था, अभी नीचे जाने की चांसेस है। ठीक है, और चौथा सिनेरियो है फॉल इन पी डिक्रीज इन ओआई। यहाँ पर भी ट्रेडर्स लोग एग्जिट कर रहे हैं। कब एग्जिट कर रहे हैं? जब पुट की प्रीमियम घट रही है। मतलब जो लोग पहले इसमें लॉन्ग बिल्डअप बनाए थे, पुट में लॉन्ग पोजीशंस बनाए थे, वो लोग अभी बाहर निकल रहे हैं। तो ये पुट लॉन्ग लिक्विडेशन है और बिगिनिंग ऑफ पुट राइटिंग। तो ये भी रिवर्सल इंडिकेट करता है। मतलब मार्केट पहले गिर रहा था जब पुट में लॉन्ग बिल्डअप हुआ था, और अभी ये लोग पोजीशंस को कवर कर रहे हैं, तो यहाँ से अभी ऊपर जाएगी मार्केट। तो ये बुलिश रिवर्सल है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये भी आपको समझ आ गया पुट ओपन इंटरेस्ट को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। तो अभी तक आपने कॉल और पुट दोनों को इंटरप्रेट करना सीख लिया। अभी हम लोग दोनों को कंबाइन करके ओपन इंटरेस्ट को इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कॉल लॉन्ग बिल्डअप एंड पुट शॉर्ट बिल्डअप। कॉल में लॉन्ग बिल्डअप हो रही है मतलब ये बुलिश सेंटिमेंट है कि नहीं? और पुट में शॉर्ट बिल्डअप हो रही है मतलब यहाँ पर भी बुलिश सेंटिमेंट है। तो दोनों तरफ से मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश हो रही है। तो इसका मतलब है मार्केट की जो सेंटिमेंट होगी वो ऑब्वियसली बुलिश सेंटिमेंट होगी। ठीक है, दूसरा सिनेरियो क्या है? पुट में लॉन्ग बिल्डअप हो रही है और कॉल में शॉर्ट बिल्डअप हो रही है। पुट में लॉन्ग बिल्डअप मतलब बेरिश होना, मार्केट नीचे चले जाना, है कि नहीं? और कॉल में शॉर्ट बिल्डअप मतलब ये भी बेरिश सेंटिमेंट। तो दोनों तरफ से, कॉल साइड से और पुट साइड से भी मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश हो रही है। इसके वजह से ओवरऑल जो मार्केट सेंटिमेंट होगा वो बेरिश सेंटिमेंट होगा। ठीक है, ओके। अभी तीसरा सिनेरियो क्या है? कॉल में शॉर्ट बिल्डअप हो रही है और पुट में भी शॉर्ट बिल्डअप हो रही है। तो कॉल में शॉर्ट बिल्डअप होना मतलब ये मार्केट को ऊपर जाने नहीं देगी, यहाँ से एक रेजिस्टेंस फेज होगा। ठीक है, और नीचे की तरफ भी पुट में शॉर्ट बिल्डअप हो रही है। मतलब ये भी जो पुट ने राइटिंग किया था जो लोग,
वो लोग मार्केट को नीचे जाने नहीं देगा। तो इसीलिए यहाँ से ये रिवर्स होगा और ये ऊपर जाने से ये फिर नीचे आएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, मार्केट एक सीमित दायरे में ही ट्रेड करेगा। ठीक है, तो ये जो सेंटीमेंट है ये है आपका साइडवेज या रेंज बाउंड मार्केट सेंटीमेंट। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। चलिए अभी चौथा सिनेरियो देखते हैं। पुट शॉर्ट बिल्डअप, कॉल लॉन्ग लिक्विडेशन। कॉल में लॉन्ग लिक्विडेशन मतलब क्या, पहले बुलिश सेंटीमेंट था, अभी ये लिक्विडेट हो रही है, मतलब ये नीचे आएगा मार्केट, है कि नहीं। लेकिन साथ साथ क्या हो रहा है, पुट साइड में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। तो पुट में शॉर्ट बिल्डअप होना मतलब ये फिर मार्केट को नीचे आने नहीं देगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, मार्केट एक साइडवेज रेंज में ही रहेगा या रेंज बाउंड ही रहेगा, लेकिन विद अ पॉजिटिव बायस, मतलब ऊपर भी जा सकता है क्योंकि पुट में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। ठीक है, ओके। तो ये जो सेंटीमेंट है ये है आपका साइडवेज पॉजिटिव सेंटीमेंट। अभी लास्ट जो सिनेरियो है, कॉल शॉर्ट बिल्डअप एंड पुट लॉन्ग लिक्विडेशन। पुट लॉन्ग लिक्विडेशन मतलब क्या, पहले पुट में लॉन्ग हो रही थी, मतलब नीचे जा रहा था मार्केट, अभी यहाँ से एग्जिट हो रहा है ट्रेडर लोग, तो ये फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा मार्केट। लेकिन कॉल साइड में यहाँ पर फिर राइटिंग हो रही है, तो ये लोग मार्केट को ऊपर जाने नहीं देगा। तो अल्टीमेटली ये एक रेंज में ही फंसा रहेगा, लेकिन विद अ नेगेटिव बायस, मतलब ये अभी नीचे भी जा सकती है मार्केट। ठीक है, तो ये जो सेंटीमेंट है ये है आपका साइडवेज नेगेटिव मार्केट। ठीक है, तो ऐसे आपको पहले कॉल साइड के ओपन इंटरेस्ट को एनालाइज करनी है, उसके बाद पुट साइड की ओपन इंटरेस्ट को, एंड देन आपको दोनों को कंबाइन करके मार्केट का ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो पता करना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको समझ आ गया। चलिए अभी कुछ हम लोग रियल चार्ट देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, मेरी जो दूसरी किताब है ऑप्शन चेन एनालिसिस, ये कंप्लीट हो गया, अभी ये एडिटिंग फेज पर है, सितंबर फर्स्ट वीक में पब्लिश हो जाएगी। तो ये जो कवर पेज है ये मैंने ही डिज़ाइन किया, तो इसके ऊपर आपका फीडबैक चाहिए। ये जो राइटिंग्स है, जैसे मैंने सबसे पहले लिखा ऑप्शन चेन एनालिसिस द सिटी स्कैन ऑफ डेरिवेटिव मार्केट, और ऊपर लिखा जैसे एक्सेल इन ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस एंड ऑप्शन स्ट्रैटेजीज। तो ये सारा राइटिंग्स या ओवरऑल जो डिज़ाइन है बुक का, इसके ऊपर आपका फीडबैक चाहिए, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है। तो फीडबैक देने के लिए आप कमेंट बॉक्स में भी फीडबैक दे सकते हो। तो चलिए अभी हम लोग कुछ रियल ऑप्शन चेन डेटा देखते हैं और एनालाइज करते हैं। ये डेटा है आपका निफ्टी का, और ये डेटा लिया गया है 14 फरवरी 2020 का। तो यहाँ पर सबसे पहले आप कॉल साइड की ओपन इंटरेस्ट देखो। तो कॉल साइड की ओपन इंटरेस्ट क्या कह रही है, यहाँ पर देखो प्रीमियम जो है वो घट रही है कि नहीं, ये सब नेगेटिव में है, मतलब घट रही है। और चेंज इन वाई देखो यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब है यहाँ पर कॉल में राइटिंग हो रही है कि नहीं। तो कॉल में राइटिंग होना मतलब बेरिश सेंटीमेंट, BR मैं लिख देता हूँ। और अभी पुट साइड में देखो, पुट साइड में यहाँ पर प्रीमियम बढ़ रही है कि नहीं, ये सब पॉजिटिव पर है ग्रीन, और जो चेंज इन वाई है ये पॉजिटिव है। तो मतलब दोनों तरफ पॉजिटिव है, मतलब इसमें लॉन्ग बिल्डअप हुआ। पुट में लॉन्ग बिल्डअप हुआ मतलब ये बेरिश सेंटीमेंट है कि नहीं। तो कॉल साइड से भी बेरिश सेंटीमेंट और पुट साइड से भी ये बेरिश सेंटीमेंट दिखा रहा है। तो अल्टीमेटली मार्केट की जो ट्रेंड होगी वो बेरिश ट्रेंड होनी चाहिए, है कि नहीं। तो ये जैसे 14 फेब का डेटा है, हम लोग इसको एक बार टेस्ट करके देखते हैं। तो ये निफ्टी का डेली चार्ट है, यहाँ पर आप देखो 14 फरवरी का डेटा एक बार देख लेते हैं।
ये जनवरी, ये 13, ये 14। ओके, 14 फरवरी को देखो यहाँ पर ये बेरिश सेंटीमेंट दिखा रहा था, तो इसलिए मार्केट थोड़ा बहुत गिरा, यहाँ से यहाँ तक गिरा, ठीक है। और उसके बाद तो ये पूरा ही गिरा। तो वैसे आप ओपन इंटरेस्ट के द्वारा भी मार्केट की ट्रेंड पता कर सकते हो। चलिए और एक दो ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं। ये निफ्टी, ये बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट है और ये 9 मार्च की डेटा है। यहाँ पर देखो ये तो एक्सट्रीम बेयरिश दिखा रहा है। कॉल साइड में देखो ज़बरदस्त राइटिंग हुई है, क्योंकि इसकी प्रीमियम जो है देखो कितना पॉइंट्स गिरा, और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रही है, मतलब यहाँ पर कॉल में ज़बरदस्त राइटिंग हो रही है, ठीक है। और पुट साइड में भी देखो यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, प्रीमियम इंक्रीज हो रही है, और इन द मनी जो ऑप्शंस है यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। तो प्रीमियम इंक्रीज होना और ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज होना, मतलब यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग। पुट में शॉर्ट कवरिंग मतलब क्या, नीचे की तरफ जाना है कि नहीं, बेयरिश सेंटीमेंट। और आउट ऑफ द मनी में देखो यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, मतलब ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रही है और साथ में इसका प्रीमियम भी इंक्रीज हो रही है। तो ये भी बेयरिश सेंटीमेंट ही इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो 9 मार्च की डेटा बैंक निफ्टी बेयरिश सेंटीमेंट इंडिकेट कर रही है। तो अगले 1-2 दिन मार्केट बेयरिश होनी चाहिए, है कि नहीं। तो देख लेते हैं एक बार हम लोग 9 मार्च की बैंक निफ्टी का डेटा एक बार देख लेते हैं। तो 9 मार्च ये 26, 17, ओके, यहाँ पर देखो इस दिन बेयरिश दिखा रहा था, एक्सट्रीमली बेयरिश दिखा रहा था। नेक्स्ट डे ये साइडवेज ही था, लेकिन जो ओवरऑल मार्केट ट्रेंड है कुछ दिनों का वो बेयरिश ही है, ठीक है। तो ओपन इंटरेस्ट के द्वारा आप ये बहुत आसानी से तय कर सकते हो मार्केट की ट्रेंड क्या रहने वाली है। और यहाँ पर दोस्तों मैं एक इम्पोर्टेंट बात बोलना चाहूँगा, ये जो अभी हम लोग ओपन इंटरेस्ट एनालाइज किया ना, ये एज पर दिस डेटा मार्केट बेयरिश होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि 100% मार्केट बेयरिश ही रहेगा, कभी कभी बुलिश भी हो सकती है, क्योंकि अचानक से अगर कोई अच्छा न्यूज़ निकला तो ऑब्वियसली मार्केट तो ऊपर जाएगा, है कि नहीं। और दूसरा रीज़न ये है, ये जैसे एक्सट्रीमली बेयरिश हो गया मार्केट और ये अगर ओवरसोल इंडिकेट कर रही है तो फिर मार्केट रिवर्सल दिखाने की चांसेस रखता है। तो इसीलिए ये जैसे बेयरिश इंडिकेट कर रहा है, आप आंख बंद करके इसमें पुट बाई करोगे या कॉल को शॉर्ट करके बैठे रहोगे, ऐसे करने से बिल्कुल नहीं होगा। आपको ओपन इंटरेस्ट के साथ साथ न्यूज़ फ्लो जो है उसका भी ध्यान रखना है, ओवरसोल्ड या ओवरबॉट कंडीशंस को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए अभी मैं रिसेंट आज की जो ओपन इंटरेस्ट है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आज की ओपन इंटरेस्ट है 26 अगस्त, कल तो एक्सपायरी है 27। तो यहाँ पर ऑप्शन चेन के हिसाब से कल की सेंटीमेंट क्या रहने वाली है। यहाँ पर देखो कॉल साइड में प्रीमियम तो बढ़ रही है और ओपन इंटरेस्ट में डिक्रीज हो रही है, मतलब कॉल में शॉर्ट कवरिंग हो रही है, ठीक है। और आउट ऑफ द मनी में यहाँ पर देखो थोड़ा बहुत लॉन्ग बिल्डअप भी हुआ है। तो ये बुलिश सेंटीमेंट है कि नहीं। तो कॉल साइड के हिसाब से बुलिश सेंटीमेंट है और पुट साइड के हिसाब से क्या कह रही है। पुट साइड में देखो यहाँ पर डिक्रीज हो रही है और चेंज इन वाई इंक्रीज हो रही है, मतलब ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रही है। तो पुट में शॉर्ट बिल्डअप हो रही है, पुट में शॉर्ट बिल्डअप मतलब अगेन बुलिश सेंटीमेंट, ठीक है। तो एज पर दिस डेटा कल मार्केट बुलिश रहना चाहिए। और ये बुलिश कहाँ तक जा सकता है उसके लिए आपको आउटस्टैंडिंग ओआई देखनी होगी। तो आउटस्टैंडिंग ओआई देखो, हाईएस्ट ओआई यहाँ पर है 47,000, ये 500 की कॉल पर, ठीक है। और सेकंड हाईएस्ट है यहाँ पर 46, ये 600। तो ये लेवल तो ऑलरेडी क्रॉस करके ऊपर चला गया।
तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस था जो कि ब्रेक हो चुका है, और ये देखो आप स्पॉट है 549, मतलब रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर सस्टेन हुआ। तो उसके वजह से और थोड़ा शॉर्ट कवरिंग आएगा, और इसीलिए मार्केट 600 लेवल तो आराम से जाना चाहिए कल के सेशन में एज पर दिस डेटा। अगर कोई न्यूज़ निकलता है, मतलब ओवरनाइट न्यूज़, उसके वजह से अगर कोई डायरेक्शन चेंज हो गया तो उसका गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता। लेकिन एज पर दिस डेटा मार्केट कल बुलिश रहना चाहिए अप टू 600 लेवल, ठीक है। और सपोर्ट अगर आप देखना चाहते हो वो 500 की लेवल पर है। यहाँ पर हाईएस्ट ओआई है, देखो सेकंड हाईएस्ट यहाँ पर है 11,000 के लेवल पर। तो ये कल यहाँ पर था 11,000 के लेवल पर, और ये आज शिफ्ट होके 500 लेवल तक आ गया। तो ये एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है 500 लेवल। तो इसका नीचे जाना नहीं चाहिए और 600 का ऊपर जाना नहीं चाहिए। तो लगभग रफली निफ्टी का जो रेंज है कल की रेंज वो 500 टू 600 का बीच में रहना चाहिए एज पर दिस ऑप्शन चेन डेटा। तो आपको ऐसे ऑप्शन चेन को एनालाइज करनी है और अकॉर्डिंगली आपको स्ट्रेटजी अपनानी है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ मैंने कुछ नई इन्फॉर्मेशन दे पाया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना, और प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, मैंने जो रिक्वेस्ट किया है, मेरी किताब की जो कवर पेज है इसका ऊपर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर मी। तो दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।